अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है जनरल साइंस, उसमें चैप्टर है एनर्जी, जिसे उर्दू में तवानाई कहते हैं। टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं, उसमें जो टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसे उर्दू में कहेंगे तवानाई का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बहामी तबादला, या तवानाई का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से: इन शिप potential energy of fuel oil is used in boilers to produce steam turns the steam turbine turns generator which produces electricity is used to run the motor turns the propellers and the ship begins to move। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। बहरी जहाज़ में बॉयलर में मौजूद पानी को भाप में तब्दील करने के लिए तेल बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। भाप की हरारती तवानाई टरबाइन को हरकत देने में इस्तेमाल की जाती है। इस तरह हरारती तवानाई मीकान की तवानाई में तब्दील हो जाती है। टरबाइन घूमने से जनरेटर हरकत में आता है जो बिजली पैदा करता है। ये बिजली जहाज़ की मोटर को चलाती है। मोटर की ताकत जहाज़ चलाने वाले पंखों को घुमाती है और इस तरह जहाज़ पानी में हरकत में आ जाता है। टू फर्दर अंडरस्टैंड अबव एग्जाम्पल सी द फ्लो चार्ट। इस ऊपर दी गई मिसाल को मज़ीद समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को जो नीचे मैंने आपके लिए बनाया है, इसको हम देखते हैं। इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखें बेटा, तो इसमें 6 एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है 1 2 3 4 5 6। ये 6 एरोज़ हैं। इस 6 एरोज़ को अगर हम स्टडी करते हैं नंबर 1 में, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले है केमिकल एनर्जी, जिसे ऑयल कहा गया है। ये ऑयल तब्दील होती है। सेकंड एरो में अगर आप देखें तो हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी जो कि जहाज़ के बॉयलर में होती है तब्दील। फिर ये हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होती है, जो कि आपको तीसरे स्टेप में या तीसरे एरो में नज़र आ रहा है, और इससे टरबाइन घूमता है या टरबाइन इसको तब्दील करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी से इसके बाद तब्दील होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि जनरेटर करता है। ये आपको चौथे एरो में नज़र आ रही है। इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होती है एरो नंबर 5 में, जिसे मोटर कन्वर्ट करता है। और फिर मोटर जो है वो अगली 6 स्टेप में अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। यानी मोटर की तवानाई, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जब हरकत में आ जाती है तो इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसे हर की तवानाई इसी की ज़रूरत थी और ये जहाज़ में पैदा हो चुकी है छठे स्टेप में। और ये जहाज़ के अंदर मौजूद जो कि पानी में डूबे हुए पंखे हैं, उसे हरकत देना शुरू कर देती है, जिसे प्रोपेलर्स कहते हैं, और इस तरह से जहाज़ हरकत में आ जाता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बहरी जहाज़ में अंदर मैकेनिज़्म जो काम करता है तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने के लिए, वो इस तरह से 6 स्टेप्स में तब्दील होती है, जिसमें केमिकल एनर्जी तब्दील होती है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी तब्दील होती है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, और फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जिसे हर की तवानाई कहते हैं। इसी की ज़रूरत थी जहाज़ को चलाने के लिए। अब इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ इसमें मज़ीद आपको बताया गया है जो मैं पढ़ रहा हूँ। एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग its form according to the principle of law of conservation of energy. This law states that energy may change its form but is neither created nor destroyed. इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। तवानाई मुसलसल तब्दील होती रहती है। कानून बकाए तवानाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक तवानाई अपनी हालत तो बदल सकती है, लेकिन इसे ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस टॉपिक में हमने किस तरीके से एनर्जी को तब्दील होते हुए देखा और किस तरीके से उसको मज़ीद इस्तेमाल होते हुए देखा। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।